हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज स्पेशल बात ही मैं शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लाइफ का सबसे हो तो बोला जाता है ना, एक लेडीज़ की लाइफ में सबसे बड़ा जो खुशी होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आफ्टर मैरिज एक लड़की की लाइफ में जो सबसे बड़ी खुशी होती है वो मुझे मिला है। आप लोग समझ गए होंगे, यस आई एम प्रेग्नेंट। और जल्दी ही छोटा सा मेहमान आने वाला है, छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला है। तो मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नज़र ना लगे मेरी खुशी में, तो मैं सोची कि मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और जिस समय मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस समय मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी। तो जब इतनी खुश हूँ तो मैं इसमें इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। और जब शादी का कुछ टाइम हो जाता है ना, तो क्या होता है, बहुत लोग पूछने लगते हैं अभी तक कुछ है या नहीं है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी तक नहीं हो रहा है, बच्चा है या नहीं है, होने वाला है या नहीं है। तो बहुत लोग बहुत कुछ बोले, बहुत लोग बहुत कुछ होता है ना, बोलते हैं। अपना फैमिली से ज़्यादा दूसरे लोग बोलते हैं। अपने फैमिली में तो मुझे वैसा कुछ कोई किसी ने बोला नहीं, लेकिन दूसरे लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये करते हैं। तो थोड़ा सा ये हो जा रहा है मुझे। मैं जब चेक की थी उस टाइम रात के बज रहे थे 2:30-3 बज रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, 2:30-3 बज रहे होंगे जब डिटेक्ट हुआ था। और उस दिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि होता है ना, अब जब उम्मीद करते हो तब हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन हम लोग को ऐसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि हाँ अभी ऐसा ये हो जाएगा। और मुझे जब ऐसा फील हो रहा था, मुझे लग रहा था मेरा तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ट की तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा रोए थे। हम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पकड़ कर बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और ये 2:30-3 बज रहे थे रात। मैं टेस्ट की थी और बहुत डरते मैं टेस्ट की थी। तो फिर भी लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। और जो मेरे साथ हुआ, मैं अपना फीलिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि एक और किट लेकर आप मार्केट से आइए, मैं एक बार और चेक करूँगी 1 वीक के बाद। तो हम लोग मार्केट गए थे तो एक किट लेकर के आए थे। और 10 या 12 दिन हो चुका था पीरियड आए हुए, पीरियड नहीं आया था। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे लग रहा था, होता है चढ़ कर आता है। और ये कुछ टाइम से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब थोड़ा सा टाइम पे आ रहा था, गैप होकर आ रहा था, पीरियड आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा हुआ होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और 1% होता भी था, लेकिन मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर किट लेकर आने के बाद मार्केट से, फिर वह मैं टेस्ट करूँ या ना करूँ, फिर डर के मैं सोच रही थी मैं करूँ या ना करूँ। तो फिर 1 वीक के बाद, उस टाइम 10 डेज़ हो चुके थे जब मैं किट लेकर मार्केट से आई थी। तो 10 डेज़ ऑलरेडी हो चुके थे। कुछ और टाइम हो जाएगा तो सही रहेगा, या फिर उससे पहले कहीं पीरियड आ जाता। तो हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा था उससे पहले कहीं मैं टेस्ट करूं। इससे पहले 1-2 बार हो चुका है मेरे साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं टेस्ट करूं फिर नेगेटिव आएगा तो मन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं कुछ टाइम बाद में टेस्ट की, मेरे हस्बैंड बोले ठीक है अब टेस्ट करो। मतलब वो और टाइम बोल रहे थे रुक जाने के लिए, लेकिन अंदर से थोड़ा सा 1-2% मुझे हो भी रहा था कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। एक्साइटमेंट थोड़ी सी हो भी रही थी, लेकिन घबराहट भी हो रही थी, डर भी था और विश्वास भी नहीं हो रहा था। मतलब मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, सच में ऐसा है या नहीं है। तो फिर मैं टेस्ट की, उसके बाद रात में मैं टेस्ट की और उसके बाद फिर डिटेक्ट हुआ। तो अभी भी मतलब उस टाइम में कितने बजे, 2:30-3 बजे डिटेक्ट हुआ था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद भी मुझे फिर विश्वास नहीं हो रहा था। हम दोनों हस्बैंड में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं बोली अपने हस्बैंड से एक बार मैं और टेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर कंफर्म होगा। तो फिर एक बार मैं और टेस्ट की 1 वीक के बाद, उसमें भी फिर से पॉजिटिव आया। तो फिर भी मैं अपने फैमिली मेम्बर किसी को नहीं बताई थी। और
अपने हस्बैंड को भी मना की थी किसी को नहीं बताने के लिए, जब तक डॉक्टर से कंफर्म नहीं हो जाते तब तक किसी को नहीं शेयर करेंगे। तो फिर क्या हुआ, हम लोग गए डॉक्टर के पास गए और मेरा तबीयत बहुत ख़राब होते जा रहा था। मुझे किसी भी काम में, मतलब मैं घर में झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते मैं बेड पे सो जा रही थी। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और अंदर से मन अजीब सा हो जा रहा था। खाना बनाते बनाते मैं सो जा रही थी और मेरे हस्बैंड को वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उस टाइम में, तो वो घर से काम कर रहे थे। तो वो सा उनको भी लग रहा था कि इसको क्या हो रहा है, ऐसे अजीब सा, मतलब होता है ना खाना बनाते बनाते सो जाना, झाड़ू लगाते लगाते बेड पे लेट जाना। तो उस तरह से वैसा मैं करती नहीं हूँ और उस तरह से मेरे साथ में हो रहा था। तो इनको लग रहा था, मतलब मेरे हस्बैंड को लग रहा था कुछ गड़बड़ है, कुछ इसका मतलब इसका तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ। तो वो उनको ऐसा लग रहा था कि इसका तबीयत ठीक नहीं है। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर पता चला 6 वीक 2 डेज़ या 3 डेज़ हो चुके थे ऑलरेडी। तो फिर कंफर्म होने के बाद अंदर से इतनी, मतलब अंदर से हम लोग इतना खुश हुए, इतना खुश हुए और बहुत अच्छा लग रहा था। जब आपके लाइफ में जो चीज़ आप चाह रहे हो और आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आफ्टर मैरिज एक लड़की के लाइफ में सबसे बड़ा खुशी, इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं होता है। जो मैरिड है वो समझ सकते हैं, इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं होता है। तो ऐसे हम लोग ट्राई कर रहे थे कुछ टाइम से, तो मतलब सपना पूरा हुआ कि हाँ सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ और सच में बेबी आने वाला है। बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं और फाइनली अब कुछ टाइम में बेबी आने वाला है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से क्यों छुपा कर रखी हो, क्यों नहीं बताई। तो मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बड़े लोग मतलब बड़े लोग बोलते हैं जल्दी किसी को बताते नहीं हैं और नज़र लग जाता है, ऐसा कुछ। लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब इसमें ये हूँ, हाँ सच में ऐसा होता है। बड़े लोग जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार हो चुका है। कुछ बातों में जो बड़े लोग मना करते हैं फिर भी करने पे वो बाद में उनका बात सही हो जाता है। तो बड़े लोग सही बोलते हैं। फिर जब डॉक्टर से कंफर्म हो गया उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अपने मतलब मम्मी पापा के पास फ़ोन करके बताएं आप दादा बनने वाले हो, आप दादी बनने वाले हो। वो लोग भी बहुत खुश थे। मेरी मदर इन लॉ का तबीयत ख़राब था और जब वो ये बात सुनी तो वो उनका तबीयत बिल्कुल सही हो गया और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और फिर मैं अपनी मम्मी को बताई। फिर मतलब हम दोनों अपने मैं अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों को मेरे हस्बैंड बताएं और हम दोनों बात किए। फिर मैं अपने पेरेंट्स से बात की, हम दोनों मिलकर दोनों जगह दोनों पेरेंट्स को हम दोनों मिलकर बता दिए और बहुत अच्छा लगा। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई, मेरी मदर इन लॉ भी खुश हुई। मतलब पेरेंट्स, दोनों जगह के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि एक पेरेंट्स वेट करते रहते हैं। आप शादी के बाद यही वेट करते हैं मेरी बेटी को गोद भर जाए, मेरी बहू का गोद भर जाए। तो ऐसा है, ऐसा सभी लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ नहीं, सभी लोगों के साथ होता है। जो पेरेंट्स, शादी के बाद क्या होता है ना, शादी के बाद पेरेंट्स 1 साल 1.5 साल के बाद थोड़ा उम्मीद लगाने लगते हैं बेबी का। तो ऐसा हो जाता था। मेरी मदर इन लॉ एक दो बार बोली थी अब बेबी प्लान करो, अब बेबी प्लान करो। वो बोलती थी पहले अभी शादी हुआ है तो तुरंत शादी के बाद अभी तुम लोग घूमो और इन्जॉय वगैरह करो। उनका कहना बिल्कुल सही है। और मेरी मम्मी भी बोलती है अब तुम्हारा बेबी हो रहा है, अभी सही टाइम पे हो रहा है। और बहुत लोगों का होता है बहुत जल्दी बेबी हो जाता है, तो उसमें भी उनका हाथ नहीं, भगवान का मतलब ये दिया हुआ है। जब जिसका ये रहता है, आना रहता है, वो आ जाता है। लेकिन मम्मी भी बोली तुम्हारा ठीक है, अच्छे टाइम पे आया, मतलब हो रहा है। और मेरी मदर इन लॉ भी बोली कि ठीक है अब शादी के बाद कुछ टाइम तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दो, इंजॉय करो, घूमो और मतलब घूमे फिरो। मतलब होता है ना, एक पेरेंट्स चाहते हैं कि एक दूसरे को समझे। और क्योंकि अरेंज मैरिज में तो ऐसे ही होता है लव मैरिज में तो मुझे पता नहीं, लव मैरिज में तो पहले ही से लोग एक दूसरे को जाने रहते हैं। तो हम लोग का अरेंज मैरिज है, तो उनका कहना था एक दूसरे को जानो, उसके बाद एक दूसरे को जानो समझो और अभी इंजॉय करो, उसके बाद फिर बेबी प्लान करना। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप शादी के बाद अगर आपको 1.5-2 साल तक बेबी नहीं होता है तो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। वो पूछने लगते हैं। ऐसे पेरेंट्स का भी उम्मीद हो जाता है, लेकिन उनको लगता है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ज़्यादा वो ये नहीं करते। हाँ 4 साल 5 साल हो जाता है तो वो पेरेंट्स बोलते हैं बहुत टाइम हो गया बेबी प्लान करो। लेकिन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा दूसरे लोगों को
बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होने लगता है। अरे इतने दिन टाइम हो गए शादी का, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ ये तो नहीं है, तो वो सब होने लगता है। खैर ये सब बात छोड़िए। आज मैं आप लोग के साथ इतनी बड़ी खुशी मैं आप लोग के साथ में शेयर की हूँ, और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मैं शेयर करूँ बहुत आप लोगों के साथ में छोटा वीडियो में ही शेयर करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं जिस पे बहुत सारी वीडियो बन जाएंगी। तो मैं एक एक करके मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, एक ही ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर करूँगी। तो आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, और बहुत जल्द बेबी आने वाला है, तो उसका भी ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये दिवाली मेरी जो बर्थडे थी, तो उससे पहले मैं बर्थडे वाली ब्लॉग में मैं आप लोग को बताई थी कि मैं जल्द ही मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, और उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ, गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिल रहे थे, और होता है ना किसी भी चीज़ का टाइम एकदम फिक्स होता है, आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। तो वैसा मेरे साथ भी हुआ, और मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाकर मैं डालूँ, शेयर करूँ मैं आप लोग के साथ। नहीं आ रहा था, मतलब टाइम भी नहीं मिल रहे थे, और मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से मैं बैठ कर आप लोग के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि होता है ना बहुत सारी बातें होती है जो अंदर की जो होती हैं, वो अच्छे से बैठ के और तब बातें करने में अच्छा लगता है। तो वो मैं सोच रही थी, और वो टाइम आज आया, और छोटा सा मेहमान आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और आगे सब कुछ टच वुड बहुत अच्छा हो। तो अभी रात के बज रहे हैं 11 या 12 बज रहे हैं, तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल से फिर मैं दूसरा ब्लॉग लेकर आऊँगी। तो बहुत सारे ब्लॉग में मैं हाइड करती थी, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली में मैं डॉक्टर के पास जाती थी, और बहुत सारा ब्लॉग में आप लोग सोचते होंगे ये लोग हमेशा कहाँ जाते रहते, जो रूटीन चेकअप होता है वो करवाना होता है, तो वो हर 10 डेज़ 15 डेज़ पे जाना होता है। तो मैं जाती थी, ऐसे तो 15 डेज़ पे ही जाना होता है, कभी कभी 10 डेज़ पे भी जाना होता है। तो जो डॉक्टर का रूटीन चेकअप होता है उसके लिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाते थे, और ब्लॉग में शूट करती थी। तो मैं बोलती थी कि मुझे काम था, यहाँ जाना था, लेकिन एक्चुअली में हम लोग डॉक्टर के पास ही जाते थे। और बहुत सारे ब्लॉग में बहुत कुछ में मुझे हाइड करना पड़ता था, और बहुत कुछ कट करना पड़ता था। लेकिन अब जो भी ब्लॉग आएगा, सभी जो लेटेस्ट जो भी है वो आप लोग के साथ में मैं शेयर करूंगी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ इस प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत कुछ बातें तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और जैसा होगा सारे कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये गुड न्यूज़ सुनकर आप लोग भी बहुत खुश होंगे। ज़रूर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी इस बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, डॉक्टर क्या बोली, सारा कुछ मैं आप लोग के साथ प्रॉपर में एक एक वीडियो में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो ब्लॉग है वो बहुत लंबी हो जाएंगी, और आप लोग सोचेंगे इतना लंबा ब्लॉग, और मैं चाहती हूँ कि मैं सारा कुछ मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि होता है ना सभी लोगों के साथ बहुत कुछ अलग अलग होता है। तो मैं अपना जो मेरे साथ जो हुआ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। डॉक्टर क्या बोला, उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ था, जो भी जैसा भी हुआ सारा कुछ मैं शेयर करूँगी। इससे क्या होगा, आपको भी नॉलेज होगा। और बहुत कुछ, जैसे मुझे कुछ कन्फ्यूजन होता था तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, इस ऐसे मतलब कुछ भी डॉक्टर बोलती थी, या फिर कुछ भी मुझे कन्फ्यूजन होता था तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी। तो बहुत लोग अपना अपना जो उनके साथ हो चुका है वो शेयर कर चुकी हैं। तो मैं सोची कि मैं मेरे साथ तो बहुत लोगों से मिलता, मतलब हो जाता है ना, सेम हो जाता है, सेम चीज़ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, इनके साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन बहुत लोगों के, सभी लोगों का बहुत कुछ अलग होता है। मेरे साथ भी अलग हुआ है, बहुत लोगों से मतलब मैच नहीं करता है, बहुत लोगों से मैच कर जाता है, लेकिन सभी के साथ कुछ ना कुछ अलग होता है, पूरा आपका मैच नहीं करता है। तो मैं सारे कुछ मैं शेयर करूँगी, और एक एक अलग अलग ब्लॉग आएंगी, अलग अलग टॉपिक पे ब्लॉग आएंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा ये सब टॉपिक पे बात करने का, तो स्पेशली मैं ये सब मतलब ये टॉपिक पे मैं लाऊंगी, वीडियो लाऊंगी, और जो भी करंट चलता रहेगा वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं
प्रेगनेंसी डाइट भी मैं शेयर करूँगी, मैं क्या खाती हूँ और क्या मतलब डाइट चार्ट में मुझे डॉक्टर ने क्या बोला खाने के लिए, तो मैं सभी कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 1 बाय 1। तो क्योंकि बहुत टाइम होता है ना, आप जब इमोशनल होते हो उस तरह का जोन में आप चले जाते हो तो ब्लॉग नहीं शूट करते हो। बहुत लोग होते हैं ब्लॉग शूट कर लेते हैं, कैमरा उठा लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा कैमरा नहीं उठाती हूँ और ब्लॉग नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ क्योंकि हमेशा होता है ना, बहुत लोग कैमरा ऑन करके ही बात करते हैं ऐसे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे जब लगता है कि हाँ ब्लॉग शूट करना चाहिए तभी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। 24 आवर्स में ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। तो ये बातें मैं ऑलरेडी पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारी बातें अभी पेंडिंग हैं जो और भी मैं शेयर करूँगी किसी और ब्लॉग में। सो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।